सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, खास कार्यक्रम सुनिए मुख्यमंत्री जी में आपका स्वागत है। मैं दीपकमल सहारन हूं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में कई नए और बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। बिजली के 4 नए कारखाने, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय, वाकई कई बड़ी सौगात बीते सालों में हरियाणा को मिली हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के इलाके रोहतक झज्जर में भी कई सौगातें बीते सालों में मिली हैं। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट झज्जर को बीते सालों में मिला वो था रेवाड़ी और रोहतक को जोड़ने वाली रेलवे लाइन। वाकई जिस इलाके के लोगों ने कभी ट्रेन नहीं देखी हो उनके लिए अब रेल का सफर घर की बात है। लेकिन क्या वाकई रेवाड़ी और झज्जर के लोग रोहतक आने जाने के लिए इस नई रेल सेवा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आखिर क्यों रेवाड़ी और झज्जर और साथ ही बेरी के लोग ऐतिहासिक रेल सेवा शुरू होने के बावजूद निराश हैं? सुनिए मुख्यमंत्री जी। आठ जनवरी 2013 हरियाणा के 3 जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन। रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर जश्न का माहौल था। मुख्यमंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्री खुद फूलों से सजी रेल में सवार हुए और रेवाड़ी से झज्जर होते हुए रोहतक के लिए पहली बार रेल चली। हर कोई खुश था, हो भी क्यों ना। दशकों बाद हरियाणा में कोई नई रेलवे लाइन बिछी थी। हमारे संवाददाता ने भी माहौल पर अपनी राय रखी। उन्हें भी वही उम्मीद थी जो सबको थी। हरियाणा का यह वो सपना है जो आज पूरा हो रहा है। 80 किलोमीटर का सफर अब कुछ ही घंटों में तय हो पाएगा। रेवाड़ी से रोहतक मात्र 1.5 घंटे में लोग पहुंच सकेंगे। यह संभव हो पा रहा है हरियाणा सरकार के प्रयासों से। पहली बार इस रास्ते पर रेल दौड़ने वाली है। सैकड़ों लोगों को इससे लाभ होगा और आने वाले समय में यह आवागमन का बड़ा साधन बनने वाली है। नई रेलवे लाइन और उस पर नई नवेली गाड़ी चलने पर माहौल पूरी तरह खुशनुमा था। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि ये ऐतिहासिक काम हुआ है। जो सपना लोगों ने देखा था वो आज पूरा हुआ है, क्योंकि ये केवल रेवाड़ी से रोहतक नहीं, ये तो जयपुर से चंडीगढ़ जाएगी और यहाँ से लोगों को बहुत सुविधा होगी। जहाँ जहाँ रेल जाती है वहाँ भी वहीं विकास जाता है, तो यहाँ बहुत तेजी से विकास होगा। तक आने जाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती और बहुत ही ज़्यादा खर्चा लग जाता था और परेशानी इतनी, रात को 10-10 बजे वापसी आ जाता है। अब हम टाइम से आ जा सकते हैं और इससे चलने से हमें और हमारे रेवाड़ी वासियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। नई रेल चलवाने का ये काम वाकई ऐतिहासिक रहा। इस रेलवे लाइन ने कितने लोगों का सफर आसान कर दिया और कितने लोग इस सेवा का फायदा उठा रहे हैं, ये जानने के लिए हम एकदम तड़के रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पहुंचे। पहली निराशा यहीं हाथ लगी। रेवाड़ी से रोहतक जाने के लिए रेल का समय बहुत जल्दी है। सुबह 4:50 यानी ट्रेन पकड़नी हो तो तैयार होकर स्टेशन पहुंचने के लिए कम से कम सुबह 4 बजे उठना होगा। इससे भी बड़ी निराशा हमें तब मिली जब पता चला कि 24 घंटे में रेवाड़ी से रोहतक जाने के लिए बस यही एक ट्रेन है, सुबह 4:50 पर। रोहतक और रेवाड़ी के बीच रेल सेवा शुरू हो गई। झज्जर रेलवे के नक्शे पर आ गया। ये बात सबको पता चल गई। नई रेलवे लाइन बिछवाने और उस पर रेल चलवाने की वाहवाही भी खूब हुई। लेकिन जो बात बाकी हरियाणा के लोगों को नहीं पता और रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी के लोगों को खूब चुभती है, वो बात हम आपको बताते हैं। इस नए रूट पर हर रोज सिर्फ एक गाड़ी चलती है। जी हाँ, रोहतक से रेवाड़ी आने और जाने के लिए एक गाड़ी है।
उस गाड़ी का समय भी आप जान लीजिए। रेवाड़ी से ये गाड़ी सुबह चलती है 4:50 पर और 7 बजे से पहले रोहतक पहुंच जाती है और शाम को 7:30 बजे रोहतक से चलती है और 9:30 बजे के बाद रेवाड़ी पहुंचती है। होना चाहिए टाइमिंग। अभी बजट में पास हुई थी 2 ट्रेनें, वो अभी तक नहीं चलाई, जबकि 1 जून को चलाने के लिए बोल रहे थे और इसका टाइमिंग चेंज करने के लिए बोल रहे थे। इवनिंग में 6 o'clock बोल रहे थे 6 रोहतक से, तो वो भी नहीं हुआ। सुबह 4:50 का टाइम रखा गया और गाड़ी वहाँ पे 7 बजे पहुँच जाती और शाम को भी कोई टाइम इसका इतना वो नहीं है। शाम को 7:30 बजे है, यहाँ पे भी बहुत लेट करता है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी अगर इसी गाड़ी का टाइम 7 बजे होता तो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को भी अच्छा होता और पीजीआई जो जाता है उनको भी सही होता। ट्रेन के सफर के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा तो ये कि बस के मुकाबले सामान्य ट्रेन का किराया काफी कम होता है। मसलन रेवाड़ी से रोहतक बस का किराया करीब 70 रुपए है, तो ट्रेन में सिर्फ 20 रुपए लगते हैं। डेली पैसेंजर यानी रोज आने जाने वालों के लिए ये बहुत मायने रखता है। ट्रेन से सफर का दूसरा बड़ा फायदा है कि सफर आरामदायक रहता है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सफर ठीक कट जाता है। सुरक्षा के लिहाज से भी ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन है। व्यापार, रोजगार, पढ़ाई, चिकित्सा, भारतीय रेल जहां जहां गई है हर क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है। उम्मीद झज्जर वालों को भी इतनी ही जगी थी जब ये शहर रेलवे के नक्शे पर आया था। लोगों का कहना है कि ट्रेन का वक्त ठीक कर दिया जाए और इसके फेरे बढ़ा दिए जाएं तो इलाके पर बड़ी मेहरबानी होगी। इसका जो रेंट है, किराया है, वो सब काफ़ी कंफर्ट हो गया उससे। 70 रुपीज़ था किराए का, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब 20 रुपीज़ है तो चले जाते हैं, अप डाउन कर लेते हैं। घर चले जाते हैं वीकली, नहीं तो महीने में मंथली जाना पड़ता था। बस ये नाम मात्र की ट्रेन चली हुई है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। जितेंद्र सिंह हुड्डा सर ने ऐसे कहा है 7 बजे चलेगी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया सर। तो मैं चाहता हूँ सर वो जल्दी जल्दी ट्रेन चलाए, हमारे लिए कंफर्टेबल होगी और जो और भी आते हैं सर उनके लिए भी कंफर्टेबल होगी। एक की वजह अगर 2 होंगे तो और फ़ायदा होगा, 2 की जगह 3 होंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम से कम 2 तो होना चाहिए। इसमें एक तो टाइम का थोड़ा चेंजमेंट होना चाहिए। जो 7-8 बजे चलने से क्या है, अभी जो सवारी इसमें जाती है उससे 3 से 4 गुना सवारी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम इसका ज़्यादा एडवांस है। और कम से कम भी 2 राउंड और होने चाहिए। जो एक चक्कर लगता है 2 या 3 होने से और भी अच्छा है। लोगों के पास शिकायत करने की वजह भी है और इस शिकायत को दूर करने के लिए सुझाव भी। 550 इतना होना चाहिए, 450 तो नहीं होना चाहिए। 1-2 ट्रेन तो बीच में अब जरूर से जरूर होनी चाहिए। दिन में टाइमिंग होनी चाहिए। एक सुबह 7 या 8 बजे के बीच में जो स्टूडेंट्स रोहतक पढ़ने के लिए जाते हैं या और नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो जाते हैं, उनको कुछ बेनिफिट हो सके। बस एक ही ट्रेन है जो अप डाउन वही करती है। एक सुबह आती है और एक वही ट्रेन शाम को वापस आती है। डेली पैसेंजर को भी सुविधा मिलेगी, शाम को इतना लेट घर में नहीं पहुँचना पड़ेगा। 9:30 पे घर पहुँचते हैं। 7:30 हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पहले था कि 9 बजे तक 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अब 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं वापस आते आते। तो थोड़ा सा हम गर्ल्स हैं तो सेफ फील नहीं करते। तो मैं कई बार बहुत बार अकेली भी आती हूँ तो सेफ फील नहीं करती हूँ। इस गाड़ी का समय अगर यहाँ से रेवाड़ी से 7 बजे किया जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा और बीच में भी कोई गाड़ी चलाई जाए और वहाँ से भी चेंज किया जाए। समय तो बहुत है और ये गाड़ी तो चलाई या ना चलाई एक बराबर है अभी तो। नहीं, समय वैसे इसके बाद में 2 घंटे 3 घंटे बाद में ट्रेन एक और होनी चाहिए, या तो इसका टाइम चेंज किया जाए। भाई बच्चा स्कूल को टाइम में होना चाहिए। स्कूलों के लिए बच्चों के लिए टाइम टेबल है, ऑफिस के लिए टाइम टेबल, उसके हिसाब से ये टाइम होना चाहिए। राउंड एक और होना चाहिए। एक राउंड तो होना चाहिए बीच में फिर से। झज्जर और रेवाड़ी के लोग मुख्य तौर पर 2 कामों के लिए रोहतक आते हैं। एक इलाज के लिए पीजीआई और दूसरे पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। 6:45 बजे ट्रेन से रोहतक पहुंचने पर ना तो यूनिवर्सिटी से कोई काम करवाया जा सकता है और ना ही पीजीआई की ओपीडी तब तक खुलती है। सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी या किसी काम से वहां आने वाले लोग भी ट्रेन के भरोसे नहीं रह सकते। कम से कम 2 घंटे का वक्त
काटना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हाल शाम का है। 7:30 बजे ट्रेन रोहतक से रवाना होती है, यानी पीजीआई, यूनिवर्सिटी या किसी भी सरकारी दफ्तर से काम करवा लेने के बाद 3 से 4 घंटे इंतजार कीजिए अगर ट्रेन की सेवा लेनी है तो।